वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज का जो सेशन है हमारा वो रीजनिंग के नंबर सीरीज पे बेस्ड है। इसके पहले दो सेशन में हम लोगों ने नंबर सीरीज के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करे हैं। आज अगेन हम लोग कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे और आपके एग्जाम में देखेंगे कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा है और इस सेशन में जितना आप पढ़ेंगे मोस्टली इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या बनता है। यहां पे देखें, ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पढ़ाए गए किसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड है और हमें पता है कि आप अगर इसको घूरेंगे, मतलब पॉज करके इस क्वेश्चन को घूरेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं। और क्लियरली विजिबल है कि यहां पे अगेन वही चीज हो रही है, 2 + 5 को ऐड कर दीजिए, कितना बना 7। मतलब प्रीवियस दो नंबर का सक्सेसिव नंबर्स का जो एडिशन है वो नेक्स्ट नंबर को जनरेट कर रहा है। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप 2 और 5 को ऐड कर दीजिए तो आपको 7 मिलेगा और अब 7 और 5 को ऐड कर दीजिए तो इस हिसाब से 12 मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रहा है, बात आ रही समझ में। 7 और 12 को आप ऐड कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा और 19 और 12 को अगर आप ऐड करें ना तो 31 मिलेगा। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि 19 12 ऐड कर लिया तो नेक्स्ट अगर हमें जनरेट करना है तो 19 और 31 को हमें ऐड करना होगा। तो 19 और 31 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। 19 और 31 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 50। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, ऑप्शन बी, जो कि 50 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था जो पिछले से रिलेटेड था। अब जब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो वो थोड़ा सा अलग है। ये देखिए यहां पे क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में 36, 30, 28, 20 और 10 रखा हुआ है। नंबर जो है लगातार डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि भाई नंबर्स के टर्म के अंदर ही देख ले, 36 जो है 6 का स्क्वायर है। अब यहां पे देखिए 25 के स्क्वायर के पास है, 26 के जो है 5 के स्क्वायर के पास भी है और 6 के स्क्वायर के पास भी। लेकिन उस हिसाब से क्या रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब जरा और चीज देखिए, 36 से 30 गया, नंबर डिक्रीज कितना हुआ, 6 हुआ। यहां से देखें फिर कितना डिक्रीज हुआ, 2 डिक्रीज हुआ। यहां से कितना दिख रहा है, अब जरा इसको लिख लेते हैं। 36 30 से कितना डिक्रीज हुआ, 6 डिक्रीज हुआ। यहां से यहां पे नंबर पे देख ले और 30 माइनस, तो यहां पे क्या 2 डिक्रीज हुआ और यहां डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 8 का डिक्रीमेंट हो रहा है। और इस जगह पे कितना हो रहा है, 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है। मैं आपसे बोलूंगा जब नंबर सीरीज में कुछ भी ना मिले तो ये पिरामिड मेथड को इस्तेमाल करो। पहले दो को डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दीजिए, फिर चाहे तो आप यहां से भी डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके नीचे डिफरेंस जाएंगे तो कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब हैब्सर्ड टाइप का है। अब याद करिए, थोड़ा इस क्वेश्चन को फोकस करिए, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करिए। दिख गया कुछ, देखिए 6 और 2 को ऐड कर दीजिए तो 8 बना रहा है, जो यहां का डिफरेंस है। और 2 और 8 को ऐड कर दें तो यहां वाला डिफरेंस बन रहा है। इसका मतलब 8 और 10 को ऐड कर दें तो अगला डिफरेंस बनेगा, वो कितना हो जाएगा, 8 + 10 18। मतलब इससे और 10 और नेक्स्ट नंबर में 18 का डिफरेंस हो जाएगा और 18 का डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। आप देखो 36 से 30 हुआ, 30 से 28, 28 से 20, 20 से 10 और 10 से फिर इसका मतलब -18 घट ही तो रहा है। -18 करेंगे, 10 में से -18 आप करेंगे तो कितना बनेगा, -8 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, डी, -8। इतना क्लियर हुआ, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा 8 20 44 137 416 1670। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा। इसमें देखें तो नंबर्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो समझ जाइए कि मल्टीप्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखो 8 से 20 बन रहा है तो कैसे हो सकता है, अगर हम लोग 8 का एक तो डबल कर दें, चलो 8 का डबल करते हैं, 8 × 2 करते हैं, कितना आ जाएगा, 16 + 4 कर देते हैं, कितना बना लेगा, 20। अब एक चीज और दिख रही है, 20 और 44 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो लग रहा है कि 20 का डबल के पास की वैल्यू है
और डबल प्लस 4 किया गया यहां पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में 2 मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया गया, 20 बन गया। 20 में 2 मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया गया तो आपका 44 बन गया। 44 में भी इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दे तो हमें 137 मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 44 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, पर नहीं, यहां तो अलग हो गया। अब देखो कितना मल्टीपल, अगर 2 नहीं है तो क्या होना चाहिए, 2 बार तो 2 का मल्टीपल करके प्लस 4 किया गया। इस बार क्या हो गया, तो यहां पे देखें इस बार 3 का मल्टीपल मतलब 44 इंटू 3, $132 बना और वो 137 लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ऐड किया गया। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये जो बात अभी हम लोगों ने कही कि 44 में 2 से मल्टीप्लाई यहां पे नहीं हो रहा है, पहले 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया गया, अगले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड किया गया। यहां पे क्या किया गया, मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5 किया गया। बात समझ में आई। तो देखो क्या अगले में ऐसा हो रहा है, 137 में अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 5 ऐड कर दिए, 416 बनेगा। क्लियर। अब मुद्दा यह है कि पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 ऐड किया गया, दूसरे वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया गया, यहां से आगे क्या किया गया, 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड किया गया, और इससे आगे भी 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से ऐड किया गया। इसका मतलब नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड होना चाहिए। देखो क्या सही है। अगर आप 416 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1664। और अब देखो यहां पे अगर 6 ऐड कर दीजिए तो 1670 बनेगा। और इस हिसाब से देखो 2 बार सेम चीजें हो रही हैं, इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 2 बार हुआ, इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 2 बार हुआ, इंटू 4 प्लस 6 एक बार हुआ, तो इंटू 4 प्लस 6 फिर से होना चाहिए। तो यहां पे इंटू 4 1670 को 4 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 6 हम लोग ऐड कर देंगे, और वो आप ऐड करेंगे ना तो 6686 जो हमारा ऑप्शन है ये बन जाएगा। अगर आप 1670 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6680 बनेगा, और उसमें 6 आप ऐड कर दिए, 6686 बन गया। बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कहता है। ये रहा आपका सवाल। 18, 24, 21, 27 क्वेश्चन मार्क। अब ये कह रहे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इस वाले क्वेश्चन को फिर से ऑब्जर्व करिए। देखिए यहां पे नंबर घट, पहले तो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड होने पे घट जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे बढ़ जाएगा। और या फिर दूसरा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर अचानक से डिक्रीज होगा और अचानक से बढ़ेगा, पर यहां पे उतना गैप नहीं दिख रहा है। इसका मतलब प्लस और माइनस के चांसेस ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही कुछ? ओके। तो देखो 18 से 24 कितना हुआ, अगर देखें तो कितना बढ़ा, 6। क्लियर। फिर देखें 24 से 21 माइनस 3, पहले प्लस 6 फिर माइनस 3। बात समझ में आ रही है। फिर देखो 21 से 27 फिर से प्लस 6 हुआ, इसका मतलब अगला माइनस 3 होना चाहिए। और देख लिया हमने माइनस 3 करके, 27 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आना चाहिए। और अगर 24 है तो अगला प्लस 6 होके 30 बनाना चाहिए। तो बिल्कुल यहां पे 24 में प्लस 6 कर दो तो 30 बना लेगा, और 30 में से माइनस 3 कर दो तो 27 बना लेगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इतना क्लियर है। अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड है। 6, 16, 31, 51, 76 और क्वेश्चन मार्क। इस वाले में भी आपको क्या करना है, 106, 101, 206। अब ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोलूंगा है, अगर आप इसको सही से ऑब्जर्व करें तो। हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले वही विद इन टर्म, नेक्स्ट टर्म के साथ,
मल्टीप्लाई नहीं, एक चीज देख लो, डिफरेंस 10, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और 16 31 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 15। अगला डिफरेंस 20, अगला डिफरेंस 25, तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए? 30 का। ये तो दिख रहा है, इसका मतलब 76 प्लस 31 नॉट 6 हो जाएगा। 106 जो बनेगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। यहां पे देखिए 19 20 16 25 9। अब यहां पे भी नंबर्स क्या हो रहे हैं? घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। देखिए पहले नंबर क्या हुआ? बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। और ऐसा होने पे हमने आपको बोला था कि दो चीजें हैं, प्लस माइनस। क्लियर? अब प्लस माइनस देखिए यहां पे क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। यहां पे देखिए तो कितना हो रहा है? +9, और यहां से यहां पे हर बार +1 -4 +9 -16। नंबर्स जो ये घट बढ़ रहे हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व कर लेना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। 1 जो है ये 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर है ये 4, और यहां पे ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला इसका मतलब डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो 5 का स्क्वायर करेगा, और 5 का स्क्वायर देखो यहां पे प्लस माइनस, तो यहां पे प्लस, 5 का स्क्वायर प्लस, तो 25 आप इसमें अब ऐड करोगे तो 9 + 25 आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 9 + 25 विल बी व्हाट? 34। 34 विल बी द करेक्ट वन। आपका सही उत्तर जो है वो 34 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे। क्लियर? तो डिफरेंस को भी ऑब्जर्व करिए, और उसमें देखिए कि क्या वो, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इन नंबर्स को ऑब्जर्व करिए, क्या किसी का स्क्वायर या क्यूब। तो यहां पे 2 स्टेप में आप देख सकते हैं नंबर सीरीज आगे बढ़ रही है। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं वो क्या है। अगला सवाल जो हमारा है वो 1 4 12 35। नेक्स्ट क्या बनेगा? अब इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1 और 4 12। एक तो 1 से 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पहले लगा 4 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर अगले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूना 24 होना चाहिए था, 35 लिखा हुआ, गलत हो गया। क्लियर? आप जरा समझो, इन नंबर्स में देखें, अगर हम लोग इसमें एक काम करें, ऐसा भी हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें। 3 1 जा 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 को अब 12 कैसे बनेगा? अब 4 3 जा अगर हम लोग करें 12, लेकिन यहां पे प्लस तो 0 हो रहा है। सोचना, पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, चलो ठीक है, 1 ऐड कर दिया गया, यहां 3 से मल्टीप्लाई करके 0 ही ऐड किया गया। लेकिन सावधान, आप यहां पे रुक सकते हैं, लेकिन मत रुकिए, इसको आगे कैरी करिए। आप देखिए अगला, देखो इससे ये बना, इससे ये नंबर बना, ये प्रोसेस। अब अगला प्रोसेस 12 × 3 कर दीजिए, 36 आएगा। तो 36 से तो यहां पे -1 हो रहा है, तब 35 बन रहा है। अब जरा ये माइनस प्लस होने के इन नंबर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट दिख रहा है, पहले +1, फिर 0, फिर -1। देख रहे हैं ना नंबर कैसे डिक्रीज हो रहा है। फिर अगला इसका मतलब यहां पे -2 होना चाहिए, तो इसका सीधा मतलब 35 में फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 35 3 जा कितना हुआ? 105, 105 हुआ, और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 105 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 103 विल बी द करेक्ट वन। ना पॉइंट क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए
2 3 10 15। अब जैसे ही 2 वगैरह मिले तो आपको हमने बोला है, एक तो देख लीजिए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, या 2 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है भाई। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, दोनों पॉसिबल है। अब अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 बना तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये क्या दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है -1 कर दो। पहले 1 के स्क्वायर में प्लस 1 कर दो तो आपको 2 मिलेगा, एक तो दिख रहा है, और 2 के स्क्वायर में अगर आप -1 कर दो, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, -1 कर दिए तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पे 3 के स्क्वायर में प्लस 1 कर दो, पहले भाई देखो +1 फिर -1 फिर अगला +1 होना चाहिए। तो अगला देखो 10 कैसे जनरेट हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, +1 कर दें तो 10 मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो 4 का स्क्वायर -1, भाई देखो पहले यहां पे +1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, तो 4 का स्क्वायर -1, यहां पे 15 मिला। तो अगला क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर +1 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26 विल बी द करेक्ट वन, और यहां पे ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो ये आपका क्वेश्चन था इससे संबंधित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान रखना, इससे टफ आपके रीजनिंग में नंबर सीरीज नहीं आएगी। चलिए तो अब ये वाले क्वेश्चन पे आ गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से, ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। अब यहां पे देखना 4 - 5 12 -39। एक तो बात जो इसके पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे आना चाहिए, और वो कब होता है जब किसी माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई, देखा था इसके पहले क्वेश्चन। अब यहां पे जरा समझ लेते हैं क्या बनेगा, और मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करने की कोशिश करें। 4 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 39 -39 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट समय बताना है वो हम लोग जान से लेके। चलिए देखते हैं। अब एक बात देखिए, यहां से 5 और 12 में एक लिंक तो मिल रहा है कि वो नजदीक का है, 5 के डबल के पास का है, लेकिन ये 4 के डबल का तो नहीं है, लेकिन ये 4 के एक मल्टीपल के पास 5 है। इसका मतलब हो सकता है कि 4 में -1 से मल्टीप्लाई किया गया हो तो -4 बने, और फिर इसमें -1 ऐड कर दिया गया, माइनस की वैल्यू ऐड करेंगे, माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके माइनस की वैल्यू ऐड कर दी जाए तो 5 मिलेगा, -5 मिल जाएगा। अगला देखो, इसके हिसाब से यहां पे -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना लेगा, और 5 2 10 आ जाएगा, 10 हो गया। लेकिन यहां पे इसका मतलब अगला +2 हो रहा है, जो वैल्यू ऐड हो रही है वो प्लस की वैल्यू ऐड हो रही है। यहां पे माइनस की वैल्यू 1 ऐड हुई थी, यहां प्लस की वैल्यू 2 ऐड हो रही है। अब देखो इस हिसाब से 12 यहां पे बन जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा 12, और यहां पे माइनस माइनस मिला के प्लस बना लेंगे। अगला देखो, फिर इसका मतलब 12 में मल्टीप्लाई -3 से करें, और फिर अगली बार क्या होना चाहिए, 12 3 36, लेकिन यहां पे 39, इसका मतलब -39 है, तो अगली माइनस की वैल्यू इसमें ऐड हो रही है। समझना बात को, 12 3 36 माइनस की 36, और इसका मतलब -3 उसमें ऐड करेंगे तभी -39 बनाए, तो -36 प्लस -3 वो -39 बनाएगा, माइनस माइनस ही ऐड हो पाएगा, -39 आ गया। अब इसका मतलब पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो यहां पे मल्टीप्लाई तो माइनस की वैल्यू से हो रहा है, तो इस हिसाब से यहां पे अगला -4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये जो नंबर लिखे हुए 1, अब ये नंबर जो ऐड हो रहे हैं देखो, पहले माइनस की वैल्यू ऐड हुई 1, फिर प्लस की वैल्यू ऐड हुई 2, फिर माइनस की वैल्यू ऐड हुई 3, फिर अगली बार माइनस की वैल्यू यहां पे प्लस की वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए, कितनी, +4 ऐड होना चाहिए। तो अब 39 को मल्टीप्लाई -4 से करें, -39 को, तो कितना बना लेगा, 156 156 बना लेगा पॉजिटिव, और 156 में पॉजिटिव की 4 वैल्यू ऐड करेंगे तो 156 + 4 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 160, वो भी पॉजिटिव की वैल्यू, तो बी जो है वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, इतना क्लियर है?
तो चलिए, ये जो सेशन रहा आपका नंबर सीरीज में, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आपने डील कर ली है। हमने कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा है जहां से नहीं, बस आपको अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पैटर्न हमने देखा, कैसे अप्रोच करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो गुरु को रिकमेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।